हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स की। ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए हम एक सीरीज़ लेकर के इस समय चल रहे हैं। ट्वेल्थ की डेट शीट आ चुकी है और बच्चे कैसे प्रिपेयर करें उसी के संदर्भ में एक सीरीज़ लेकर के हम चल रहे हैं कि हम ट्वेल्थ की फिजिक्स कैसे पढ़ें। हाउ टू रीड ट्वेल्थ फिजिक्स। ट्वेल्थ की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें, तो अभी हम ट्वेल्थ की फिजिक्स को चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं कि चैप्टर वाइज हम कैसे पढ़ें। और जो है इसके बाद हम ट्वेल्थ की फिजिक्स पूरी फिजिक्स कैसे पढ़ें इसकी वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 5 कैसे पढ़ें उसकी वीडियो लेकर के आए हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कैसे पढ़ें इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आगे भी वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि जो है मैं इस सीरीज़ को पूरा कर पाऊँ। और जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। ट्वेल्थ के बच्चों के लिए हमेशा मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रीड ट्वेल्थ फिजिक्स। ट्वेल्थ की फिजिक्स हमें कैसे पढ़ना है उसकी हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर आज हम लेकर के आए हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर कैसे पढ़ें इसको ध्यान देना है। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिए इसको। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मैग्नेटिज्म एक मैटर। तो कुछ सोच समझ के इस चैप्टर का नाम रखा गया होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर ना। तो इस मैग्नेटिज्म और मैटर में पहला पार्ट 2 पार्ट में इसको डिवाइड करिए, एक मैग्नेटिज्म और एक मैटर। मैग्नेटिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैटर में हमें क्या क्या पढ़ना है, बस इसी को हमें आपको बता देना है कि इस तरीके से करेंगे तो चैप्टर फील कर पाएंगे कि चैप्टर आपको सिखाना क्या चाहता है। जब चैप्टर आप फील कर पाएंगे कि चैप्टर आपको सिखाना क्या चाहता है, ये चैप्टर आपको क्या सिखाना चाहता है, तो उस हिसाब से आपका दिमाग लगेगा, आप उसे पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से और उसे यूटिलाइज भी करेंगे। आपका दिमाग उसे ना अच्छे से पढ़ पाएगा। इसीलिए ट्वेल्थ की फिजिक्स को इजी बनाने के लिए हम चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज फिजिक्स कैसे पढ़ें उसकी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और पहला पार्ट, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले पार्ट में मैग्नेटिज्म, दूसरे पार्ट में मैटर पढ़िए। पहले पार्ट में जो मैग्नेटिज्म है डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिज्म किसका किसका पढ़ना है। मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्टिव और रिपल्सन का प्रॉपर्टी शो करता है। ये मैग्नेटिज्म है ना। तो मैग्नेटिज्म हमें किसका किसका पढ़ना है, हमें मैग्नेटिक डाइपोल का पढ़ना है और अर्थ का पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिज्म पढ़ना है और अर्थ का पढ़ना है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिज्म हमें कैसे पढ़ना है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, a system in which two equal and opposite charges are separated by a very small distance is known as electric dipole। और यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, अगर उस हिसाब से कहें तो कहेंगे a system in which two equal and opposite poles आ जाएगा, मैग्नेट की बात हो रही है, पोल्स आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। लेकिन अगर मैग्नेट में आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्नेट में पोल्स जो है अलग अलग नहीं होते हैं। सिंगल पोल की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, दोनों पोल साथ में आते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ में आते हैं। तो इसलिए मैग्नेटिज्म में जो डेफिनेशन मैग्नेटिक डाइपोल की दी जाती है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल इज अ सिस्टम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन विच अ टार्क एक्ट्स विच वांट टू कीप इट्स एक्सिस इन अ ओन डायरेक्शन। ओके, समझ में आया। मैग्नेटिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है
एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो उस पर एक टार्क लगता है और वह टार्क उसकी एक्सिस को, मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस को, उस सिस्टम की एक्सिस को अपनी डायरेक्शंस में करने के लिए एफर्ट करता है। ओके ये मैग्नेटिक डाइपोल एक सिस्टम होता है, जैसे बार मैग्नेट एक सिस्टम है, करंट कैरिंग लूप एक सिस्टम है ना, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम हो सकता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम है। तो ये तीन हमें मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जांपल्स भी कह सकते हैं आप, ये तीन जो है मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जांपल भी आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, और इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। चलिए बार मैग्नेट में क्या क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट, तो इट्स टर्म, जैसे मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे इट्स टर्म्स, इसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसको आप पढ़ना है। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है ये पढ़ लीजिए ना, और यहाँ पे इट्स मोमेंट पढ़ लीजिए, बार मैग्नेट का मोमेंट कितना होता है डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ लीजिए। एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड, बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनाइड, ये टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए। तो बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनाइड का एक डेरिवेशंस है, उस डेरिवेशंस को आप तैयार कर लें और उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लें। इसके बाद आगे चलते हैं, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिक फील्ड ना ड्यू टू इट, मतलब बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, इसके लिए केसेस है, एक्सियल केस में क्या होगा, इक्वेटोरियल केस में क्या होगा, ठीक है, डाइपोल है ना, तो ठीक है, इसके कारण कितना होगा, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फील्ड निकालते थे उसी तरह से यहाँ बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, एक्सियल केस में और इक्वेटोरियल केस में। तो इट्स बिहेवियर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स बिहेवियर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे डाइपोल की बिहेवियर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे, उसी तरह से बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल की बिहेवियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे और यहाँ डिस्कस करेंगे कि इस पर टार्क कितना लगेगा, इसकी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट्स मोमेंट, इसका मोमेंट पढ़ लीजिए, एंड एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। और यहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इस टाउ और यू पे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बेटा, जो टिक कर रहे हैं उसको माइंड करते चलिएगा, ये समझ में आया। दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जाम्पल, करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप का एक्सप्लेनेशन है कि ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, एक डेरिवेशंस है, उसमें न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छा टॉपिक है, 12th का टॉपिक है, इसलिए इसको पूरा तैयार कर ले, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है, इसके बाद बात आती है डियर स्टूडेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स में इसका मोमेंट्स कितना है ना, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, बोर मैग्नेटोन क्या होता है, और इस पे न्यूमेरिकल्स, इसका डेरिवेशंस है, उसको तैयार कर लें और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार कर लें। दिस इज आल्सो 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये पहले पार्ट का पहला ना, मैग्नेटिज्म का जो पहला पार्ट था वो ये चीज़ है, समझ में आया। दूसरा पार्ट अर्थ मैग्नेटिज्म है, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ पे हम लोग रहते हैं, तो इट्स हिस्ट्री है, अर्थ कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे शो करती है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है ना, कैसे पता चला कि अर्थ हमारी मैग्नेट है, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक मैग्नेटिक मेरिडियन ना, मैग्नेटिक मेरिडियन है, जियोग्राफिकल मेरिडियन है ना, तो इसके इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो तैयार कर लें। न्यूट्रल पॉइंट से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ इसको तैयार कर लें।
मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन की डेफिनीशन, यहाँ से कुछ डेफिनीशन पूछ ली जाती है, तो अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट कैसे पढ़ना है? मैटर। मैटर का मतलब मैटर भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ना। जैसे मैटर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाएंगे, जैसे आयरन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है ना। ये 3 पार्ट में है डियर स्टूडेंट, 3 पार्ट में। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ना डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक, मतलब किसी मैटर की कुछ प्रॉपर्टी जो उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, वो क्या क्या है? जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सब्सेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इटीसी। इस तरह से जो है इसके कुछ टर्म्स हैं ना जो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बी पार्ट में आते हैं, इट्स क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन है डियर स्टूडेंट, और इसको मैटर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीनों को एक तरीके से ही पढ़ना है। ओरिजिन पढ़ लेना है, प्रॉपर्टीज एग्जांपल, ओरिजिन प्रॉपर्टी एग्जांपल्स, ओरिजिन प्रॉपर्टी एग्जांपल। इसमें एक डोमेन टर्म आता है, इसको भी अच्छी तरीके से कर लें, डोमेन फेरोमैग्नेटिक में ही आता है। तो इस तरह से इसके क्लासिफिकेशन हो गए। और लास्ट में सी वाला जो पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है हिस्टेरिसिस का है। जैसे हिस्टेरिसिस में क्या आता है? रिटेंटिविटी आता है ना, और कोर्सिविटी आता है, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज टेम्पररी मैग्नेट कहलाता है। तो इस तरह से मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट और मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है बच्चों, इसको जो है आप समझ गए होंगे। और लास्ट में एक बार हम आपसे कहेंगे, मस्ट रीड एनालॉग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बीच जो एनालॉग है ना, एनालॉग है, जैसे टार्क, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दोनों में एनालॉग क्या है। ठीक है, तो उस एनालॉग को तैयार कर लें। कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है ना। तो इसको अगर कंपैरिजन करके डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में उसको दिया भी, एक्सप्लेन भी किया गया, और उसकी वीडियो भी हम लेकर के आएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एनालॉग इसका पढ़ लें, तो एनालॉग पढ़ेंगे तो और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म जो है एनालॉग करके, कंपेरिजन करके अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इस चैप्टर को एक बार फिर से दोहरा देते हैं, हाउ टू रीड 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 पार्ट। पहला पार्ट मैग्नेटिज्म, दूसरा पार्ट मैटर। मैग्नेटिज्म हमें किसका पढ़ना है? मैग्नेटिक डाइपोल का पढ़ना है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? एक सिस्टम होता है ना, जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर एक टार्क लगता है जो उस सिस्टम की एक्सिस को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है करना चाहता है। तो इसके एग्जांपल है बार मैग्नेट, करेंट कैरिंग लूप और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। बार मैग्नेट को हमें इस तरीके से पढ़ना है डियर स्टूडेंट, इसमें जो टिक किए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लें। करेंट कैरिंग लूप को हमें ऐसे पढ़ना है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को हमें ऐसे पढ़ना है, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अर्थ मैग्नेटिज्म 2 पार्ट है, दूसरा अर्थ मैग्नेटिज्म इस तरीके से पढ़ना है, इसमें ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लें। और दूसरा पार्ट है इसका मैटर। मैटर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस हुई है, उसके कुछ टर्म्स हैं, उन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बना लें। दूसरा इट्स क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में 3 है, तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है हिस्टेरिसिस। लास्ट में क्या आता है? हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस को हमें ऐसे पढ़ना है, तो हिस्टेरिसिस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मस्ट रीड एनालॉग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बीच हमें जो है एनालॉग पढ़ना है।
तो ये वीडियो कैसी लगी बच्चों आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और लोगों का भला हो, कहा भी जाता है कर भला तो हो भला। अगर दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो ऐसे ही हम ले करके आते रहेंगे। और जिस गार्जियन के पास पहुँचे, जिस भी सदस्य के पास ये वीडियो पहुँचे, वो प्लीज़ इस वीडियो को 12th के स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसी कामना के साथ आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक